हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कजारो गोहान को मारने के लिए उस पर लगातार हमला करने लगता है, लेकिन वहां पर केओस आ जाता है और वो कजारो को वहां से दूर कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू अपने ड्रिफ्ट फॉर्म में आकर रिका को आज़ाद कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोहान की डार्क पावर गोकू की ड्रिफ्ट फॉर्म को कैच कर लेती है। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर लेना और अपने प्यारे कमेंट भी जरूर करना, साथ ही में वीडियो को हाइप भी जरूर कर देना। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो गोहान को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, गोहान तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन गोहान गोकू को सीरियस होकर देख रहा होता है। रिका को फील हो जाता है कि गोहान में कुछ गड़बड़ है। तभी गोहान जमीन में अपनी एनर्जी शूट करता है। गोहान की ये टेक्निक देखकर किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता और तभी अचानक से उन सभी पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जिससे सभी लोग दूर जाकर गिरते हैं। मगर तभी हम देखते हैं गोकू गोहान के सामने खड़ा हो जाता है। गोकू सीरियस होकर कहता है, गोहान तुम ये क्या कर रहे हो। तभी गोहान गोकू पर एक पावरफुल एनर्जी शूट कर देता है, लेकिन तभी गोकू गोहान की एनर्जी को होल्ड कर लेता है और कहता है, गोहान ये सही वक्त नहीं है लड़ने का। तभी गोहान अचानक से गोकू के जोरदार पंच मार देता है, जिससे गोकू को दर्द होने लगता है। तभी उसी वक्त रिका गोहान को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, मगर उसी वक्त हम देखते हैं कि गोहान अपनी रेज को बढ़ाने लगता है। रिका कहती है, गोकू इसकी पावर बहुत ही ज्यादा है, मैं ऐसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगी। तभी अचानक से काइटोजा भी अपनी एनर्जी से गोहान को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब गोहान जोर से चिल्लाने लगता है। गोकू कहता है, हे तुम दोनों ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। रिका कहती है, गोकू हम इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि गोहान आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। गोकू कहता है, नहीं ऐसा मत करो, तुम लोग उसे और गुस्सा दिला रहे हो। तभी गोहान अपनी रेज और बढ़ा देता है, जिससे वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और रिका और काइटोजा दोनों नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर गोकू शॉक्ड हो जाता है। गोकू कहता है, लगता है कि अब मुझे ही गोहान को रोकना होगा। तभी गोहान बहुत तेजी से गोकू पर एनर्जी अटैक करता है, लेकिन गोकू उसे रोक लेता है। तभी गोकू गुस्सा हो जाता है और कहता है, मुझे माफ करना गोहान। तभी गोकू अपनी ड्रिप एनर्जी से गोहान पर अटैक करता है, जिससे गोहान नीचे गिर जाता है। तभी गोहान उठने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू अपनी एनर्जी फोर्स लगाकर गोहान को उठने नहीं देता। तभी गोहान और भी ताकत लगाकर उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त रिका अपनी मैजिकल पावर से गोहान को बेहोश कर देती है। काइटोजा कहता है, ये तो बहुत ही टफ था। गोकू भी अब नॉर्मल हो जाता है और कहता है, हाँ कजारो, मुझे पता चला था कि गोहान के अंदर यिंग यांग का पीस छुपा हुआ है। काइटोजा थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि वो नहीं जानता था कि यिंग यांग का सीक्रेट गोकू को भी पता है। इसके बाद सीन जाता है केओस पर और वो काफी गुस्से में होता है और कहता है, ये नहीं हो सकता, मैं उस शख्स से नहीं लड़ पाया, उसके तो पंचेस ने ही मुझे घुटनों पर ला दिया है, मुझे कैसे भी करके उससे वो पीस लेना ही होगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं गोहान को और उसे कुछ भी याद नहीं होता और गोकू उसे वापस से यूनिवर्स 11 में जैको के पास छोड़ देता है। गोकू जैको से कहता है, जैको गोहान का ध्यान रखना। तभी जैको कहता है, गोकू क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये सब हो क्या रहा है, मतलब कि गोहान पर ऐसे हमले क्यों हो रहे हैं। गोकू स्माइल करके कहता है, जैको तुम ज्यादा मत सोचो और गोहान पर कोई हमले नहीं हो रहे हैं। जैको कहता है, लेकिन मुझे कुछ घबराहट सी हो रही है कि कुछ बुरा होने वाला है। गोकू स्माइल करके कहता है, तुम टेंशन मत लो जैको, मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इसके बाद सीन जाता है कजारो पर और वो एक अलग ही डायमेंशन में आ चुका होता है। कजारो कहता है, केओस ने मुझे ये कहाँ पर फंसा दिया, अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो गोकू से मिलता है और पूछता है, काकारोट क्या तुम्हें ट्रंक्स का पता चला। गोकू वेजिटा को सारी बात बताता है कि उसे रिका तो मिल गई, लेकिन ट्रंक्स वहां से भाग गया। वेजिटा ये सब सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है, ट्रंक्स भाग गया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने उसे जाने क्यों दिया। गोकू कहता है, मैं क्या करता वेजिटा, सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल थी, इसलिए ट्रंक्स वहां से भाग गया। वेजिटा पूछता है, लेकिन अब हम उसे कहाँ ढूंढेंगे। काकारोट मैं कुछ भी नहीं जानता, मुझे ट्रंक्स वापस चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं ट्रंक्स को और वो केओस से कहता है, मुझे माफ करना, वो लोग रिका को ले गए। तभी केओस गुस्से में ट्रंक्स के पंच मार देता है, जिससे ट्रंक्स जमीन पर गिर जाता है। केओस कहता है, मैंने तुम्हें एक काम सौंपा था,
और तुमसे वो भी नहीं हुआ। ट्रंक्स कहता है वो लोग 3 थे और मैं अकेला, मैं उन्हें कैसे रोकता। केओस कहता है अब हमें किसी को रोकना नहीं है, अब हमें किसी को ख़त्म करना है। ट्रंक्स पूछता है अब बस उसका नाम बताइए, मैं अभी उसे ख़त्म कर दूंगा। अब सीन जाता है रिका पर और वो काइटोजा से पूछती है कजारू कहाँ है, लेकिन काइटोजा को कुछ भी नहीं पता होता। काइटोजा कहता है मैं तो कुछ भी नहीं जानता क्योंकि मैं तो गोकू के साथ ही था। अच्छा ये बात बताओ कि ये गोकू यिंग यांग के बारे में कैसे जानता है। तभी रिका खुशी से कहती है तुम्हें पता है कि गोकू ही वो पहला शख्स है जिसने यिंग यांग का सबसे पहले यूज किया था। ये सुनकर काइटोजा शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये तुम क्या कह रही हो, यिंग यांग का पहला यूज गोकू कैसे कर सकता है। इस पर रिका कहती है पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ था लेकिन बाद में मुझे यकीन हुआ। तुम्हें पता है कि गोकू ने यिंग यांग का यूज किया और वर्ल्ड में कोई तबाही भी नहीं आई। इसका मतलब तुम जानते हो कि हमें गोकू को ही अपना लीडर मानना होगा। मास्टर शिफू के बाद हम गोकू पर ही ट्रस्ट कर सकते हैं। तभी काइटोजा कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम गोकू पर विश्वास नहीं कर सकते, हमें बस कजारो पर ही विश्वास करना होगा। तभी रिका कहती है नहीं काइटोजा, कजारो पर हम विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि कजारो अपने मतलब के लिए उस यिंग यांग को हासिल करना चाहता है। इसके बाद सीन जाता है गोहान पर और जैको उससे पूछता है गोहान क्या तुम ठीक हो। गोहान बोलता है हाँ जैको मुझे क्या होगा भला। इस पर जैको कहता है वो कजारो तुम पर हमले क्यों कर रहा था, आखिर उसे तुमसे चाहिए क्या। गोहान सीरियस होकर कहता है ये तो मैं भी नहीं जानता जैको, मगर गड़बड़ तो मुझे भी लग रही है। अब मुझे ही ये पता लगाना होगा कि कजारो ने ऐसा क्यों किया। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिक्स पर और वो उस एंजल आई पोर्टल को देख रहे होते हैं। तभी वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं और वो कहते हैं ग्रैंड मिनिस्टर वहाँ मल्टीवर्स में इतना सब कुछ हो रहा है और आप हो कि यहाँ पर। ग्रैंड प्रिक्स कहते हैं क्या करूँ गार्ड्स, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम पर नहीं छोड़ सकता हूँ। गार्ड्स पूछते हैं तो क्या आपके पास हमारे लिए कोई ऑर्डर है। इस पर ग्रैंड प्रिक्स कहते हैं एक काम करो, जितने भी बाहर के लोग यहाँ एंटर हुए हैं उन सभी को जिंदा पकड़कर यहाँ पर ले आओ, मैं यहीं से उन लोगों पर फैसला सुनाऊंगा। इसके बाद सीन जाता है काइटोजा पर और वो कजारो को ढूंढने की कोशिश करता है कि तभी काइटोजा का माइंड कजारो से कनेक्ट हो जाता है। कजारो कहता है हे काइटोजा क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो। काइटोजा पूछता है हाँ लेकिन तुम हो कहाँ पर। कजारो कहता है एक काम करो, अपने सिग्नल से मेरे लिए एक पोर्टल बनाओ जल्दी। तभी काइटोजा जैसे ही वहाँ पर पोर्टल बनाता है उसी वक्त हम देखते हैं कि काइटोजा पर एक अटैक लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जैनो के गार्ड्स वहाँ जाते हैं और वो काइटोजा को किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद कजारो उस पोर्टल से आता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता। कजारो काइटोजा को आवाज़ लगाता है और कहता है हे काइटोजा कहाँ गए तुम, मुझे तुम कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहे हो। तभी सीन जाता है वेजिटा पर और वो परेशान होकर कहता है अब तो बहुत ज़्यादा देर हो गई है, ट्रंक्स का इतनी देर गायब रहना मुझे बहुत टेंशन में डाल रहा है, पता नहीं बुल्मा का वहाँ क्या हाल हो रहा होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर केओस आ जाता है और वो वेजिटा को देखकर स्माइल करने लगता है। वेजिटा केओस को देखकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है और कहता है तुम यहाँ पर, मेरा बेटा ट्रंक्स कहाँ पर है। इस पर केओस स्माइल करके कहता है तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारा बेटा अब मेरे साथ है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक सेफ नहीं होगा। वेजिटा गुस्से में कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वेजिटा केओस पर एनर्जी अटैक कर देता है लेकिन उसमें से एक भी अटैक केओस को नहीं लगता। केओस कहता है तुम पागलों वाली हरकतें मत करो क्योंकि तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते हो और अब तुम्हारी एक भूल तुम्हारे बेटे की जान की दुश्मन बन जाएगी। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है नहीं ऐसा कुछ भी मत करना, ये बताओ कि तुम मुझसे चाहते क्या हो। इस पर केओस स्माइल करके कहता है ये हुई ना बात, चलो ठीक है, अगर तुम मुझे गोहान दे देते हो तो मैं तुम्हारे बेटे ट्रंक्स को छोड़ दूंगा। वेजिटा गुस्से में कहता है ये क्या बकवास है, ये कैसी डिमांड रख रहे हो। केओस कहता है क्या बात है, तुम्हें अपना बेटा चाहिए या नहीं। वेजिटा परेशान होकर बोलता है चाहिए, लेकिन तुम जो मांग रहे हो वो कोई चीज नहीं है। केओस कहता है मैं जानता हूँ कि वो सन गोकू का बेटा है, इसलिए मुझे वही चाहिए, तो बताओ कब अपने बेटे को ले जाओगे। वेजिटा गुस्से में कहता है नहीं, मैं गोहान को तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, अगर तुम्हारी कोई और विश है तो मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। तभी केओस हंसने लगता है और कहता है तो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम सन गोकू के
बेटे गोहान को खत्म कर दो। ये सुनकर वेजिटा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है नहीं, ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है। तभी केओस कहता है अगर ये पॉसिबल नहीं है तो तुम्हारे बेटे का वापस आना भी पॉसिबल नहीं है। सो हेलो गाइज, कैसी लगी आपको वीडियो? मजा आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।